अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की जो वीडियो होगी ये है कि हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ। अगर हमारे पास कोई भी अगर ग्राफ दिया हो तो हम उसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, कैसे ग्राफ पर उसको बना सकते हैं। अब ये जो ग्राफ होता है बेसिकली ये हमारे पास कोई सी भी जो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके दरमियान एक रिलेशन होता है। क्या होता है हमारे पास रिलेशन हो सकता है। वो रिलेशन जो है वो हमारे पास दो वेरिएबल के दरमियान भी हो सकता है। जिस तरह से कोई भी अगर मैं लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ तो इसमें हमारे एक्स और वाई के दरमियान हमारे पास रिलेशन हो सकता है। अगर हम फिज़िक्स वगैरह की बात करें तो वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन हो सकता है, या करंट या चार्ज या कॉलम या कैपेसिटेंस वगैरह के बीच में हमारे पास रिलेशन हो सकता है। तो इसमें जो है इस वीडियो में जो है वो मैं फ़िज़िक्स से रिलेटेड जो है वो कुछ जो है वो ग्राफ जो है वो डिस्कस करूँगा। जिस तरह से हमारे पास एक ग्राफ मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज V एंड करंट I। अगर हमने ये गिवन एक टेबल दिया हुआ है कि इधर हमारे पास वोल्टेज 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, और यहाँ पर हमारे पास करंट जो है एम्पेयर में 1.3, 2.6, 3.9, 5.2 एंड 6.5 है। अगर हमें इसको प्लॉट करना हो ग्राफ में तो हम कैसे इसको प्लॉट करेंगे। उससे इसको प्लॉट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो ग्राफ होता है बेसिकली इसमें ये हमारे पास एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और इसमें एक ये हमारे पास ये वर्टिकल लाइन होती है। अब यहाँ पर इस तरफ जो होते हैं ये सारी हमारे पास, अगर कोई भी हमारे पास वेरिएबल एक्स है तो इसकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और यहाँ पर ये वाई जो होता है इसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती हैं, ये पॉजिटिव होती हैं। एंड यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। और यहाँ पर जो है वो वाई की वैल्यू जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो नेगेटिव होती हैं। तो हम इस तरह जो है हम इसको ग्राफ क्या करते हैं, वेरिएबल के दरमियान ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब जिस तरह से ये हमारे पास ग्राफ है वोल्टेज और करंट के दरमियान, तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो इसको हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर हम ये जो हमारे पास ये वाली जो एक्स एक्सिस होगा यहाँ पर हम एक मिनट में इसको यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम वोल्टेज को ले लेंगे, वोल्टेज, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो हमारे पास वाई एक्सिस होगा इसमें हम करंट एम्पेयर में वैल्यूज़ लेंगे। लेट्स सपोज जिस तरह से हमारे पास ये टेबल में है 2, तो ये मेरे पास यहाँ पर ये 0 होगा, तो यहाँ पर ये हम 2 ले लेते हैं, देन हम 4 ले लेते हैं, देन हम 6 ले लेते हैं, देन हम 8 ले लेते हैं, एंड देन हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। देखें एक तरफ जो है वो मैं वोल्टेज ले रहा हूँ, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू लिखी 2, 4, 6, 8, 10, एंड एक तरफ जो है हम ले लेंगे करंट की वैल्यू जो हमारे पास इस टेबल में है 1.3, 2.6, 3.9। तो इसके बीच में मैं ये करता हूँ कि मैं 0 है तो ये मेरे पास मैं 1 ले लेता हूँ, ये मैं 2 ले लेता हूँ, ये मैं 3 ले लेता हूँ, ये मैं 4 ले लेता हूँ, ये मैं 5, एंड ये वैल्यू जो है ये मैं क्या ले लेता हूँ, ये मैं एक 6 ले लेता हूँ। अब देखें हमारे पास अगर वोल्टेज 2 है तो करंट हमारे पास कितना है 1.3, तो ये हमारे पास 2 है और 1.3 जो है वो 1 से थोड़ा सा आगे होगा। तो इसलिए ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर एक पॉइंट मैं लगाऊंगा जो यहाँ पर बिल्कुल 2 के सामने होगा और यहाँ पर ये 1.3 के बिल्कुल सामने होगा। इसी तरह अगर हमारे पास वोल्टेज 4 है तो ये हमारे पास 4 है और हमारे पास जो करंट है यहाँ पर 2.6 है, तो ये 2 है तो 2.6 2 से थोड़ा सा आगे होगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट हम लेंगे 4 के बिल्कुल सामने ले लेंगे और वहाँ पे जो है वो 2.6 के बिल्कुल सामने लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर वोल्टेज अगर 6 है तो यहाँ पर 6 ये आ रहा है और हमारे पास ये 6, या यहाँ पर हम सर्च करेंगे, ये देखें ये हमारे पास 6, ये 6 आ गया, एंड यहाँ पे ये 3 है करंट, क्योंकि करंट हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 है तो 3 से आगे 3.9 मीन के 4 से थोड़ा सा पीछे, तो ये यहाँ पर बिल्कुल जो है यहाँ से ये 3.9 के बिल्कुल
क्या होगा, सामने होगा, और यहाँ पे ये जो होगा वो 6 के बिल्कुल क्या होगा, हमारे पास सामने होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ला के हम एक डॉट लगा लेंगे और वो डॉट जो है वो 6 के बिल्कुल सामने, एंड यहाँ पर ये 4 से थोड़ा सा नीचे 3.9 पे होगा। इसी तरह अगर हमारे पास अगर ग्राफ में वोल्टेज अगर 8 है तो हमारे पास जो करंट है वो 5.2 आ रहा है। तो अगर यहाँ पर ये हमारे पास 8 है, इसको यहाँ तक मैं लेकर जाता हूँ 8 तक, ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से ये हमारे पास 5 आ रहा है, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर करके तो ये हमारे पास क्या होगा, 5.2 होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, सॉरी डॉट आ जाएगा, जो यहाँ पर बिल्कुल 8 के सामने आएगा और वहाँ पे 5.2 के बिल्कुल सामने आएगा। एंड देन हमारे पास अगर वोल्टेज हमारे पास 10 है और उसका जो हमारे पास जो ये हमारे पास जो बन रहा है करंट वो 6.5 है, तो यहाँ पर ये 10 और ये 6 और 6 से थोड़ा सा ऊपर करके तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो 6.5। अब इन सब पॉइंट्स को हम जब आपस में एक स्ट्रेट लाइन लगा के विद द हेल्प आप जो है वो स्केल से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ड्रा कर सकते हैं। तो जब हम इसको ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। देखिए यहाँ पर आपने जो इनके बीच में आपने ये जो गैप लेना है, ये बिल्कुल आपने एग्जैक्टली सेम लेना है। अगर आप यूँ इसको पेपर बना रहे हैं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड करते हैं जो, तो वो ऑलरेडी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से फिर ये जो हमारे पास ये जो ग्राफ होता है ये बनता है। तो ये था ग्राफ हमारे पास एक वोल्टेज और करंट के दरमियान। इसी तरह हमने अगर कोई और ग्राफ बनाना हो, लेट्स से कि मैं अगर यहाँ पर अब ग्राफ जो है वो कुछ न्यू बना लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, अगर मैं ले लेता हूँ कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड 1 आवर वोल्टेज। तो अगर यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस अगर जो दी है वो हमारे पास अगर 800 है एंड 1000 है एंड 1400 एंड 2100 एंड यहाँ पे हमारे पास 3100 एंड यहाँ पे हमारे पास 1 आवर V वोल्ट्स पर एम्पेयर, ये हमारे पास 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ये भी बिल्कुल हम एज इट इज़ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम जो है वो रेजिस्टेंस जो है यूँ हॉरिजॉन्टली ले लेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस यूँ हॉरिजॉन्टली ले लेंगे, और 1 आवर V जो है इसको जो है हम यूँ वर्टिकली ले लेंगे। यहाँ इस साइड पे हम 1 आवर V लेंगे एंड इस साइड पे हम क्या ले लेते हैं, रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास अगर 800 है, फिर हमारे पास जो आ रही है वो 1000 पे आ रही है। तो हम ये करते हैं कि हम जो है 1600 का जो है वो डिफरेंस से जो है इसकी जो है ना वो हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो 1600 हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास 2400 हो गई। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं इसको 3200, या हम थोड़ी सी अपनी आसानी के लिए हम जो है अगर इसको ले लें, अगर यहाँ पर अगर ये हमारे पास 800 है तो इसको अगर मैं ले लेता हूँ 1200, या अगर हम स्टार्ट से 800 ले ली हमने, यहाँ पे 1200 आ गई, यहाँ पे 1600 ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2000 एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं 24,000 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 28 एंड यहाँ पे हम जो है 32 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस, ये देखें इस तरह मैंने वैल्यू ली, इनको इनके दरमियान जो है 400 का मैंने डिफरेंस रख लिया। अब आप जो है वो एग्ज़ाम वगैरह में बिल्कुल यही जो है वो 800, 1000, 1400, 2100 भी लिख कर उस तरह भी आप ग्राफ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास जो करंट आ रहा है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0.5 एंड 0.6, फिर 0.7 एंड 0.8, फिर 0.9। सो इस तरीके से ये जो है वो हमारे पास जो है वो करंट आ रहा है 0.4 मीन 0.4,
0.4 से स्टार्ट हो रहा है एंड सो ऑन। यहाँ पे 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड यहाँ पर अगर हम इसको आगे ले जाएं तो ये 0.9। तो अगर आप देखें जब हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस 800 है तो हमारे पास 1 ओवर आई वी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.4 है। तो विच मीन के ये जो हमारे पास डॉट आएगा वो इधर से रेजिस्टेंस के सामने आएगा और उधर से 0.4 के सामने आएगा। इसी तरह जब हमारे पास 1000 है तो 800 और 1200 मैंने लिया है तो इसके बीच में जो है कि हमारे पास जो है वो 1000 आएगा। तो उस टाइम जो है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है 1 ओवर वी की जो वैल्यू है वो 0.5। तो यहाँ से ये 1000 के सामने और यहाँ पर ये 800 के सामने ये हमने डॉट लगाया। ये अगर सेकंड ईयर के स्टूडेंट की बात की जाए तो ये ऐसे ही है जिस तरह से आप लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 5 जो सेकंड ईयर की आपकी मैथ की बुक है उसमें जो आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था ना, तो उसमें वो आप जो ग्राफ आप ड्रा करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, उससे आगे जो वो हमारे पास जो थे, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ ही है वो ग्राफ ये बनाना। इसी तरह हमारे पास अगर 1400 की अगर मैं बात करूं तो ये 1200 है तो 1400 यहाँ पर रहेगा और 0.6 ये यहाँ पर इधर से 0.6 के सामने और इधर से जो है वो 1400, क्योंकि 1200 क्योंकि मैंने 400 का डिफरेंस लिया तो 1200 और 1600 के बीच में जो है वो हमारे पास 1400। इसी तरह अगर मैं 2100 की बात करूँ तो ये हमारे पास 2100 एंड 0.7 जो है ये इसके बिल्कुल जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। एंड देन अगर 3100 की अगर हम बात करें तो ये 3100 से 3200 से थोड़ा सा बैक पे एंड यहाँ पे ये 0.8 के बिल्कुल सामने। तो इस तरीके से फिर ये जो होगा वो हमारे पास इस ग्राफ को जो है हम एक लाइन ले सीधा जो है वो हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पर ये मेरे पास लाइन थोड़ी सी टिल्ट आ रही है, मैं भी जो ये गैप ये जो है ये मैंने सही प्रॉपरली मेजर करके नहीं लिए, तो इस वजह से जब आपको ग्राफ पेपर में देंगे तो वो बिल्कुल पहले से ही जो है वो एग्जैक्ट जो होंगे इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस सेम होगा, तो आपकी जो ये लाइन बनेगी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। तो ये थे हमारे पास ग्राफ के। अगर हम ग्राफ को अगर प्लॉट करना चाहें रेजिस्टेंस वोल्टेज वगैरह के बीच में तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह जो रिमेनिंग जो जिस तरह से हमारे पास अगर कोई ग्राफ होता है रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच में, और वो भी हमारे पास इसी तरह ही बनेंगे। अगर लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास अगर कोई ग्राफ है वोल्टेज और लेंथ के दरमियान, तो वो इधर हम वोल्टेज ले लेंगे और इधर हम लेंथ ले लेंगे, तो वो भी बिल्कुल एज इट इज़ ही बनेगा। इसी तरह अगर हमारे पास कैपेसिटेंस और करंट के दरमियान अगर ग्राफ है तो वो भी बिल्कुल एज इट इज़ ही हमारे पास हमारे साथ प्लॉट होगा। एक तरफ हम जो है वो करंट को ले लेंगे और एक तरफ हम कैपेसिटेंस को ले लेंगे। तो ये था हमारे पास ग्राफ के हम जो है वो ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने जो है वो इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद है।